चलिए आज तो एक जनरल इंट्रोडक्शन होगा दैट वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज एक्चुअली अ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या चीज है ये ट्राई टू अंडरस्टैंड करते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ सब लोग फैमिलियर हैं, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। नहीं पता है तो हम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल। सपोज दैट कि आर्यन purchased, I will बोल अच्छा करता है, purchased a pen of rupees 100. Okay, आर्यन ने 100 रुपीस का पेन परचेज किया, okay सर, and what he did that कि उन्होंने पेन ना मुझे दे दिया, आर्यन ने पेन बहुत अच्छा लग रहा है तो सर आप ले लो, तो मैंने ठीक है इट्स ओके। अब आर्यन ने पेन किसको दे दिया, सर को पेन दे दिया। Now sir purchased pen. Sir. From RN. Try to understand it. Sir. RN से मुझे कितना लेना है? RN का सर 110 rupees. Very smart boy. Sir, someone is calling you. Is that clear? RN से सर ने पूछा सर how much it cost? Sir. Others why you are disturbing? सर एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना 1a फिर नीचे a into yes oh my god अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पहले सिलेबस के आगे यार, जो बचा हुआ चैप्टर है ना वो सब सिलेबस 4 है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा एंड आपका ये नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, 9th चैप्टर, ठीक है ना। तो 8, 15, 16, 17 यस प्राची ने दे दिया, चलिए ठीक। सो नाउ लिसन हियर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको अंडरस्टैंड करिए कि आर्यन परचेज्ड अ पेन फॉर ₹100, सर परचेज्ड पेन फ्रॉम आर्यन दैट इज ऑफ ₹110, ओके। सो हाउ मच आर्यन गॉट आफ्टर दिस। अब इसमें आर्यन को क्या हुआ, आर्यन ने 100 रुपीस खर्च किए, नाउ ही रिटर्न बैक 110। सो व्हाट अबाउट द ₹10 रुपीस के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, ठीक है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यानी दैट हियर आर्यन गॉट दैट 100 रिटर्न बैक प्लस 10 रुपीस। तो व्हाट इज दिस 10? 10 इज द प्रॉफिट ऑफ आर्यन। आर्यन ने क्या किया, प्रॉफिट लिया, बिकॉज आर्यन ने तो सिर्फ 100 रुपीस ही परचेज अपना एक्सपेंड किया था यहाँ पे, बट नाउ ही गेट 10 रुपीस बैक, एक्स्ट्रा 10 रुपीस ही गॉट बैक, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज सेड टू बी अ प्रॉफिट। समटाइम्स व्हाट हैपेंड, अब सपोज करिए अगर सर ने जो है बोला नहीं बेटा हमें पता है हम आपको सिर्फ 90 रुपीस देंगे, इन दैट केस आर्यन expend 100 rupees but he now get back only 90 rupees, so 10 rupees किसका गया, 10 रुपीस किसका गया, दैट इज आर्यन का 10 रुपीस का लॉस हो गया। सो ये है कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस। सब लोग समझते हैं कि कहाँ पे हमारा नुकसान हुआ है, कहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो प्रॉफिट एंड लॉस इज सबको समझ में आता है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे सर ये तो बहुत इजी चैप्टर होगा, नहीं ये चैप्टर इतना इजी नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। यार क्या हो गया, कुछ काटा, ये देखो इतना मोटा हो गया ना, डर्टी मॉस्किटोज। रिकॉर्डिंग चल रही है, सो व्हाट, रिकॉर्डिंग चल रही है तो मॉस्किटो ने काटा तो गुस्सा तो आएगा ना, डिस्टर्ब हो रहा है ना पूरा, इतना देख लो मोटा होता जा रहा है। ओके, so this is the concept of that is a profit and loss कि आपने if you have expend 100 rupees and you got back in spite of that you are getting only 90 rupees, that you are losing your 10 rupees, ठीक है। so यानी ये आपका लॉस हुआ। अगर आपको वहां पे एक्स्ट्रा में लगाया then you are getting that profit, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, समझ में आ जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ पे समझ में नहीं आता कि when we are going to express this profit and loss in terms of percentage, जहाँ पे परसेंटेज को रिलेट कराते प्रॉब्लम वहीं पे स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे
कैसे प्रॉफिट और कैसे लॉस और कहाँ पे होगा क्या चीजें। नाउ देयर आर द फ्यू टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड विद दिस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। इस चैप्टर में जो है कुछ चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। पहला जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है लगेगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। दूसरा क्या है सेलिंग प्राइस, तीसरा क्या है प्रॉफिट, फिर क्या है आपका लॉस, प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज गेन, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या लॉस परसेंट, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं व्हिच वी शुड नो इट वेरी क्लियरली, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आपको ये चैप्टर ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है देन आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन राइज होता है कॉस्ट प्राइस क्या है। इट इज द प्राइस, इट इज अ प्राइस at which goods are purchased, clear? So what is this? It is a price at which goods are purchased, ठीक है ना। आप जब किसी सामान को खरीदते हो, ठीक है ना। Full board is not clear? Okay, now it is. Yes, now it is clear. Yes, sir. Okay, so now so what is cost price? It is a price at which goods are purchased. अब सपोज करिए कि दैट इज आर्यन ने 100 रुपीज का पेन परचेज किया, दैट 100 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस फॉर आर्यन। मैंने उसी पेन को 110 रुपीज में परचेज किया, देन इट इज अ कॉस्ट प्राइस फॉर मी, ठीक है ना। 110 रुपीज इज अ कॉस्ट प्राइस फॉर मी, बट 110 रुपीज इज नॉट अ कॉस्ट प्राइस फॉर आर्यन, ठीक है ना। अब यहीं पे अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। तो प्राइस एट विच गुड्स आर परचेज, कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को किस रेट पे परचेज करके लाता है, दैट इज सेड टू बी इट्स दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को जो है हम लोग एब्रिविएशन यूज करते हैं, दैट इज सीपी। Is that clear? So cost price CP is used for that is a this one. Now what is selling price? ठीक है ना, it is a price at which goods are. Sir, we have to write in copy. Yes, you have to write down these important points in your copy और रफ कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। या आप अपने बाद में भी नोट्स बना सकते हैं बिकॉज़ वीडियोस इज अवेलेबल इन योर है ना, वहां पे YouTube चैनल में मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दिस वन, जस्ट लिसन केयरफुली एंड देन यू शुड मेक योर ओन दैट इज नोट्स। आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। So price at which the goods are sold. अब suppose कि आर्यन ने क्या किया, आर्यन sold that pen at rupees 110. So 110 rupees is a selling price for Aryan, but it is a cost price for me because I am going to purchase that pen at rupees 110. That's why it is a cost price for me. But Aryan sold that pen at rupees 110. That's why it is a selling price for Aryan. So it is clear the price at which goods are sold. तो आपको सिर्फ ये understand करना है. Purchasing amount is always said to be a cost price. Selling amount is always said to be a that is selling price. So abbreviation used for that is a selling price, that is your SP. Is that clear? Is that clear? Now what is profit? Profit या gain क्या है? My God, कितना मोटा मोटा। So now what is profit and gain क्या है? The extra amount we get on selling any item
or goods. Is that clear? So what is this? अभी क्या है? It is an extra amount that we are getting. Extra amount that we are getting on selling any item. अब extra amount क्या है? That is more than your cost price. That what you have paid, उसके अलावा अगर आपको कुछ मिल रहा है, suppose that किसी चीज को खरीदने के लिए हमारे पॉकेट से कितना निकला वो ठीक है, फिर हमारे पॉकेट में रिटर्न कितना आया, तो हमारा जो गया था और हमारे पास जो आया दोनों को डिफरेंस निकाल दो, that will be your this one. Is that clear? Profit understanding हुआ सभी को? So profit is what? It is an extra amount that we are getting on selling any item. किसी भी आइटम को सेल करने पे what you are getting extra, that is said to be a selling price. Okay. Now अभी हम थोड़ा सा और इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. Now so how we are going to find out? Was Sir, your voice is not coming. Sir is not there. Sir, are you in the class? Sir, your voice is not coming. Yes, now still coming. coming now? Oh, it's okay. तो अभी क्या नेट बंद हो गया तो थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाता है. तो चलो ठीक है, आगे वापस हम लोग कम बैक कर गए. So now I hope it is understandable to all of you. What is the condition for a profit? So a person will get a profit only when your selling price is greater than. Yes, recording is on, so don't worry about that recording. थोड़ा सा recording में disturbance होगा.
ठीक है. So condition will not that selling price will be always greater than the cost price. Okay, and how we are going to calculate the profit? So profit is equal to that is the selling price minus cost price. So this is the formula to calculate that is the profit. Now what is the condition? ठीक है, ये तो हो गया profit. Suppose that how we are going to calculate the profit percent. Profit percent कैसे calculate करते हैं? ठीक है ना. So profit percent is equals to होता है प्रॉफिट. हमने बोला किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है, क्या करना है, जो भी निकालना है दैट शुड बी ऑन द टॉप डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करके निकालना है, प्रॉफिट लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. किससे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस से. किससे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस से. सो वी हैव टू कंपेयर इट विद द कॉस्ट प्राइस इनटू 100%. Is that clear? So this is the formula for finding out that is the profit percent. So how we are going to calculate the profit percent? Profit percent is equals to profit divided by cost price, because profit and loss always calculated on cost price. Selling price इसका कोई लेना देना नहीं होता है, because everything depends on the cost price. आपको profit हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, understand ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना. So what is the concept of this? ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. यहां पे देखिए इसी अंडरस्टैंड करिएगा, ये है कॉस्ट प्राइस, ठीक है. मे बी योर सेलिंग प्राइस विल बी मोर देन कॉस्ट प्राइस, मे बी योर सेलिंग प्राइस विल बी अ लेस देन सेलिंग प्राइस, और इट मे बी अ इक्वल्स टू दिस वन. इफ इट इज मोर, अगर आपने ज्यादा लिया देन यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट. आपको क्या है, प्रॉफिट, ठीक है ना. यहां पे क्या होगा, जीरो, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, नथिंग विल बी देयर. But here we are having a loss. ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं everything depends on what? Selling price always depends. आपका जो profit loss है that is always depends on किसके ऊपर? That depends on cost price only. That's why whenever we are going to calculate that is a percentage for profit percent or that is a loss percent, that should be always calculated on cost price. हमेशा किस पे कैलकुलेट करना है, उसे cost price पे कैलकुलेट करना है. तो जिसका भी परसेंटेज निकालना है, if you want to find out the percentage for that is a profit, then you have to write profit upon CP 200. Suppose that you want to calculate loss, then you have to write loss upon. Chris Tiwari, voice नहीं आ रहा है? Sir, coming. This voice is not coming clearly. Okay. From tomorrow I am going to use the mic. Hello. Okay. So this is the formula for finding out this one. Is that clear? सभी को समझ में आया? Now, नहीं लगा हुआ ऐसे ही. So now let's talk about that is a loss. Loss क्या चीज है, loss पे कैसे कैलकुलेट करते हैं. Let's see, फिर हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बताएंगे, और उस फॉर्मूले से आप देखिए दुनिया भर का कोई भी प्रॉफिट लॉस यूं ठीक है ना. अच्छा, लॉस conditions. What is the condition? Selling price will be less than cost price. ये कह सकते हैं cost price is greater than selling price. यानी जब आपने जो पैसा खर्च किया था आपके पॉकेट से 100 रुपए गया, बट आपके पॉकेट में केवल 90 रुपीस आया, देन ऑब्वियसली यू आर हैविंग अ लॉस. ठीक है. सो सेलिंग प्राइस मस्ट बी जो है आपको क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन दिस वन. सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लॉस. लॉस इज इक्वल टू जाएगा, अभी जो बड़ा है उसी में से माइनस करते हैं, तो सीपी विल बी ग्रेटर टू सीपी माइनस एसपी. ठीक है, तो जाएगा सीपी माइनस एसपी. इज दैट क्लियर? ठीक है. हाँ, ऑब्वियसली सीपी ग्रेटर होगा तो सीपी कैसे बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे. ठीक है. सो दैट विल गिव्स यू दैट इज द लॉस. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लॉस परसेंट. तो सर ने क्या बताया कि लॉस जिसको भी निकालना है उसको ऊपर रख दिया, लॉस रख दिया, डिवाइडेड बाय, क्योंकि लॉस और गेन तो दोनों ही किससे कैलकुलेट होते हैं, सीपी से. तो सीपी विल बी देयर 100, देन परसेंटेज का साइन सबने सिखाइए. जब ये परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपको लगाना ही. Yes, Ratnesh Mishra, please use link to put your attendance. Is that clear?
boys and girls, it is clear to all of you? Any problem to anyone? किसी को भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रॉफिट क्या लॉस क्या, सर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। एनीवन? ऐसे होता नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर जो सबके समझ में आता है, लेकिन एक चैप्टर है जिसको किसी कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? सो ऐसा ही है कुछ इसकी कहानी। ओके, सो नो प्रॉब्लम मींस नो प्रॉब्लम। ओके, सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, है ना? हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत मच्छर ने काटा, गलत बात, मच्छरों में कुछ छोड़ना। two places. Okay, next. Now ये तो था that is profit and loss. We can calculate. Now होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस क्या मिलने वाले हैं? What will be the cost price if a person get this much of loss? है ना, ऐसा करके मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ, क्वेश्चंस पूछते हैं। So how we are going to calculate the selling price and cost price directly? तो आपको हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है? So time is over. अविनाश, लॉस अंडरस्टूड नहीं हुआ बेटा। होता क्या है कि जब हम किसी चीज को परचेस कर रहे हैं, अविनाश आप ध्यान से लीजिए सुनिएगा। सपोज यू परचेज एनीथिंग ऑन ₹100 और आपको अच्छा नहीं लगा और आपने सोचा सर को दे देते, और आपको सर ने केवल ₹90 दिया, तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग अ लेस अमाउंट ना व्हाट यू हैव स्पेंट फॉर दैट, ठीक है? सो दैट अमाउंट विल सेट टू बी अ दैट इज लॉस। वहां पे आपको क्या हुआ, ₹10, यू लॉस्ट योर ₹10, है ना? यू आर गेटिंग अ लेसर अमाउंट, हाउ मच यू गेट लेस, दैट इज ₹10, सो ₹10 विल बी योर दैट इज लॉस, वो आपका लॉस होगा। इज दैट क्लियर? सो हाउ वी आर, अब देखिए इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। लॉस का कंडीशन क्या होता है कि व्हाट यू आर, ठीक है ना, आपने जो है क्या किया, वहां पे आपने ₹100 स्पेंड किए थे, so that will be your cost price will be your ₹100, but you sold that good at that is ₹90, so ₹90 will be your selling price. आपने यहाँ पे क्या पाया, selling price will be less than that is a cost price. So whenever selling price is less than cost price, obviously you are having your loss. So what is the condition for the loss? Selling price must be smaller than that the cost price, or you can say that cost price will be greater than selling price. Okay, so what will be the loss? Cost price में से selling price को minus किया, you are getting your loss. Loss percent कैसे निकालेंगे? Loss upon that is CP into 100. Is that clear? So चलिए ठीक है, rest formula we will discuss tomorrow. So we will stop here only. Thank you very much to all of you to being with me.